डियर स्टूडेंट, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का नया टॉपिक। इससे पहले के जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट के, उसके लिए हमने वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं, उसके लिए फिर हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Electric field, the region surrounded any charge in which any other charge feels electrostatic force, is known as electric field and it is denoted by E vector। दोस्तों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम E वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए जैसे हमारे पास कोई चार्ज है Q प्लस कोई चार्ज है, तो इसके आसपास का वह फील्ड, वह क्षेत्र जिसके अंदर रखा कोई अन्य चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अनुभव करता है, वह फील्ड या वह क्षेत्र इस चार्ज का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। सेम वही डेफिनेशन कह रहा है कि द रीजन सराउंडेड एनी चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज फील्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली यह रीजन है किसके सराउंडेड? एक चार्ज के सराउंडेड है जिसके अंदर रखा कोई अदर चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करता है। ठीक है, वो उससे चार्ज के चारों ओर जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या होती है ये। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, उसको ही हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इफ़ एफ बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वो होगी अपने पास E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। यानी कि ये बल होता है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट चार्ज पर अप्लाई होता है या यूनिट चार्ज पर कार्य करता है, वो बल होता है हमारे पास। उस बल या उस फोर्स के अमाउंट को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। The electrostatic force on unit charge in electric field is known as intensity of electric field and it is denoted by E। वही है कि कोई क्यू नोट चार्ज है, उस पर बल F लग रहा है, सो E जो होगा वो अपने पास F अपॉन क्यू नोट होता है। यानी कि यूनिट चार्ज पर लगने वाला बल कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास? बल की यूनिट अपॉन क्यू नोट की यूनिट। बल यानी का फोर्स, इसकी यूनिट क्या होती है अपने पास? न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन और आवेश यानी का चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलाम। डायमेंशन क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी? यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं एफ की डायमेंशन होती है mL/t-2 अपॉन TA, यानी का mL/t-3A-1। यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म इसकी E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्यू नोट। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आया होगा एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो मैंने अभी डिफाइन किया। अब चलिए हम आगे देखते हैं। नाउ स्टूडेंट अपने पास एक छोटा सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है वो देखते हैं। डेरिवेशन है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला डेराइव करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके थ्रू हमको ज्ञात करनी है? वो एक पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। अब देख लीजिए, उसके लिए सबसे पहले आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। अगर आपने ये डायग्राम समझ लेते हो ना, तो फिर आपके लिए इसमें ज़्यादा कुछ दम नहीं है, इसको आप इजीली लिख सकते हो। तो देखिए चलिए इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये कोई चार्ज है प्लस Q, एक किसी पॉइंट A पर रखा हुआ है और इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने मान लिया कि पॉइंट P पर कोई हमारे पास यूनिट चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, क्यू नोट पर एक फोर्स वर्क करेगा जिसके डायरेक्शन टुवार्ड टू P, यानी का A से P की तरफ होगी। ठीक है, जो देखो ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, तो इनके बीच एक फोर्स वर्क करता है और ये भी सेम प्रकृति का है, यानी का ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों सेम प्रकृति के है, तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? इनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी का प्रतिकर्षण बल। तो चलिए जो हम इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे?
सबसे पहले वही कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए। कह रहा है कि कोई चार्ज है पॉइंट चार्ज क्यू जो किसी पॉइंट ए पर रखा हुआ है। लेट पी बी द पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट ए। अब मान लिया पी कोई पॉइंट है जो पॉइंट ए से आर डिस्टेंस पर है, जहाँ पर वी विल फाइंड हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन फ्रॉम कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज। देन कूलम के नियम से इन दोनों चार्जों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा अपने पास F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0/R²। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अपने पास, वो होती है E = F/Q0। E = F/Q0 ये होती है ना। तो इसी के अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसमें वैल्यू रखेंगे। F की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रखेंगे, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0/R²। सेम जैसे मैं यहाँ पर रखूँगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। यानी कि जिस पॉइंट चार्ज के ड्यू कारण हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं वो पॉइंट चार्ज ऊपर रहेगा और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। अपने पास फॉर्मूला आ गया, इसी की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम फाइंड आउट करते हैं। इसकी वेक्टर फॉर्म देखिए क्या होगी। इसकी वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, देखिए E वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² और आर कैप हम लगाते हैं। आर कैप क्या शो करता है, ये केवल डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। इस आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कैप को मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर अपॉन आर, क्योंकि आर कैप केवल डायरेक्शन को शो करता है। और इसको हम लिख सकते हैं आर कैप अपॉन आर, यानी का आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस हिसाब से हमारे पास हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर, और यही हो जाएगी हमारी वेक्टर फॉर्म। E वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R⁻³ R क्या है, R है मैग्नीट्यूड और R डायरेक्शन, R वेक्टर ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये अपने पास हो जाएगी वेक्टर फॉर्म। तो इसी के साथ हमारा ये वाला डेरिवेशन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा।